हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। उन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। मींस वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाता है ऑडियंस इवैल्यूएशन। देखिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन विच एम्स टू एक्सप्लेन और प्रेजेंट द व्यूज, द नॉलेज ऑफ प्रेजेंटर, जिसका मेन एम होता है कि नॉलेज को एक्सप्लेन करना, व्यूज को एक्सप्लेन करना इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। देखिए, ऑडियंस को इवेल्युएट करना कंपलसरी हो जाता है किसी भी प्रेजेंटेशन का इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होने के लिए। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, ऑडियंस की नॉलेज का लेवल क्या होगा, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, ये एक प्रेजेंटर को मीन्स एक स्पीकर को पहले से ही पता होना चाहिए। जब उसे पता होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट को रेडी कर पाएगा, टेलर कर पाएगा, मीन्स उसमें चेंजेस कर पाएगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है तो आप प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाएंगे, किस बिहाफ पर बनाएंगे। तो कंटेंट हमेशा ऑडियंस के अकॉर्डिंग होगा। ऑडियंस का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑडियंस को इंगेज रखना है, ये मेन मोटिव होगा आपके स्पीकर का विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर राउंड। और जैसे ही लगे कि ऑडियंस कहीं भी बोर हो रही है, अपने कंटेंट को एडजस्ट कर दो, वहीं किसी इडियम का यूज कर दीजिए, फ्रेजेस का यूज कर दीजिए, जिसकी हेल्प से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन वहां पर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं कहला पाएगा और वहां पे चांसेस होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो पैसिव हो जाए। हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाता है ऑडियंस इवैल्यूएशन, जिसमें आपको ऑडियंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। साथ ही ये देखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। वेरी फर्स्ट फैक्टर है हमारा ऑडियंस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट फैक्टर हो जाता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, ये वो सभी फैक्टर्स हैं जो कि आपके सराउंडिंग में है, मीन्स स्पीकर और ऑडियंस जहां पर प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन पर इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए, जिस सेमिनार हॉल में आप बैठे हुए हैं, जहां पे आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, वहां की लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, साउंड इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, जिस भी माइक का आप यूज कर रहे हैं उसकी साउंड बिल्कुल क्लियर हो, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, कंफर्टेबल सिटिंग हो, हर एक पर्सन से, हर एक इंडिविजुअल से, जो भी आपकी ऑडियंस है उससे आप आई कांटेक्ट कर पाए, इस तरीके का आपको ध्यान रखना है सिटिंग अरेंजमेंट में। टेम्परेचर और वेंटिलेशन बिल्कुल अच्छा हो जहां पर भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स जो भी आपके सराउंडिंग्स के फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो सभी फैक्टर्स पार्ट हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। नेक्स्ट फैक्टर हो जाता है हमारा प्रेजेंटर अपीयरेंस। देखिए, प्रेजेंटर वो पर्सन है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आपका स्पीकर आपका प्रेजेंटर है जो कि की रोल प्ले कर रहा है पॉजिटिव इंप्रेशन डालने के लिए। कहां पर? ऑडियंस पर। आपका फिजिकल अपीयरेंस का इंप्रेशन पॉजिटिव होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी प्रेजेंटर जाए अपनी ऑडियंस के सामने तो वेल ड्रेस्ड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑरेंज कलर की ट्राउजर पहन के और येलो कलर की शर्ट पहनकर आप जा रहे हो प्रेजेंटेशन में, तो ऐसा नहीं होगा। वहां पर आप मजाक के पात्र बन जाएंगे, ऑडियंस आपका मजाक ले लेगी। तो उस टाइम पे आपको फुली ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड होके जाना है, ड्रेस करना है अप्रोप्रिएटली, आपका बॉडी का पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट,
आई कांटेक्ट आपको बनाना है अपनी ऑडियंस के साथ में, इस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट हो जाए, ऑडियंस फुली वहां पर अपीयर रहे, फिजिकली ही नहीं मेंटली भी वहां पर प्रेजेंट रहे। आपका कॉन्फिडेंस फुली हाई होना चाहिए, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। ये वो फैक्टर है जो कि प्रेजेंटर की अपीयरेंस पे इंपैक्ट डालेगा। अगर अपीयरेंस आपकी पॉजिटिव है, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट है, कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल आपका अप टू दी मार्क है, तो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव होगी ही होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्टर हो जाता है क्वालिटी ऑफ वॉइस। किस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, आपकी स्पीच कैसी होने वाली है। देखिए, जब भी एक प्रेजेंटर अपनी प्रेजेंटेशन दे तो उस समय पर ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड्स आप यूज करें वो क्लियर हो, वॉल्यूम ऐसी हो कि लास्ट तक जाए, पूरे रूम में आपकी वॉल्यूम जाए इवनली, ये आपको ध्यान रखना है। टोन आपको कब इंक्रीज करनी है, कब आपको लो करनी है, पिच आपकी क्या होगी, किस टाइम पे आप जो है अपनी पिच को हाई करेंगे, किस टाइम पे पिच ऑफ द टोन आपकी लो होगी, ये पार्ट हो जाता है क्वालिटी ऑफ वॉइस का। अगर ये नेगेटिव हो जाए, टोन आपकी हमेशा ही हाई रहे, पिच आपकी हमेशा लो रहे, तो उस टाइम पे आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी, सुन ही नहीं पाएगी कि स्पीकर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। आपको कब ब्रेक लेना है बोलते हुए, कब आपको फुल स्टॉप लगाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रेजेंटेशन पर। तो क्वालिटी ऑफ वॉइस को भी आपको कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट फिफ्थ आपका फैक्टर हो जाता है यूज ऑफ विजुअल्स। विजुअल्स का मतलब जिस भी सपोर्टिंग एड्स का आप यूज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप स्लाइड्स चला रहे हो तो स्लाइड्स ऐसी नहीं है कि आपने 100 स्लाइड्स भर दी, 30 मिनट की आपके प्रेजेंटेशन है, तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपकी नहीं होगी। चार्ट्स अगर यूज कर रहे हो, चार्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। क्यों? क्योंकि ऑडियंस थ्योरी को पढ़ना नहीं पसंद करती है, ऑडियंस चाहती है कि उनको क्रक्स बता दिया जाए, एक चार्ट की हेल्प से उनको समझा दिया जाए। वीडियो का आप यूज कर सकते हैं, और जो वीडियो यूज करें उसकी क्लैरिटी हो, ऐसा नहीं है कि उसके मेगापिक्सल ही लो है, वो क्लियर ही नहीं है। और साथ ही साथ एक प्रेजेंटर को ट्राई करना चाहिए कि अपनी प्रेजेंटेशन में मिनिमल टेक्स्ट रखे, पूरी थ्योरीज ना देके की पॉइंट्स की हेल्प से अपनी प्रेजेंटेशन दे, तो आपकी प्रेजेंटेशन अफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी। अदरवाइज सारी चीजें नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो आपको विजुअल एड्स का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। लास्ट आपका फैक्टर हो जाता है लैंग्वेज एंड वर्ड्स का, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन पर इंपैक्ट डालता है। देखिए, आप उस लैंग्वेज का यूज करें जो कि ऑडियंस के साथ में फेमिलियर हो। जरूरी, फॉर एग्जाम्पल, आप यूपी वेस्ट में अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अगर आप वहां पर बंगाली लैंग्वेज में अपना प्रेजेंटेशन देने लगे तो वहां पे वो इफेक्टिव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूपी में या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ये दो ही लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो आप जो भी लैंग्वेज यूज करें वो सिंपल हो, जार्गन फ्री हो, टेक्निकल वर्ड्स का कम से कम आपको यूज करना है, ये चीज का ध्यान रखने। आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी जो टोन है वो रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। जिस भी सेंटेंस का आप यूज करें वो सेंटेंस ऐसा जाए, वो कहते हैं ना कि सीधा ऑडियंस के दिल के आर पार हो जाए आपकी बात। जो भी आपने कही, जब वो सेमिनार हॉल से निकले तो ऑडियंस बिल्कुल क्लियर हो, जो भी उनका मोटिव हो उस प्रेजेंटेशन में बैठने का, उस सेमिनार में बैठने का, वो क्लियर रहे। ये आपको ध्यान रखना है और ये पॉसिबल होगा बेस्ट लैंग्वेज, जार्गन फ्री वर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज से। सो ये वो सभी 6 पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। ये फैक्टर्स पॉजिटिव भी हैं और ये फैक्टर्स नेगेटिव भी हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।